दर्शकों, ये महाराज जी का धूना है। देखिए यहाँ महाराज जी का, और यहाँ पर भगवान महाराज जी का ये त्रिशूल गड़ा हुआ है। दर्शकों, ये महाराज जी की चारपाई है दर्शकों, और ये महाराज जी की झोपड़ी है, महाराज जी की कच्ची दर्शकों। और देखिए खुले आसमान में ये भगवान भोलेनाथ विराजमान है दर्शकों। जी ये बोल रहे हैं कि जो है हमारे ये खुले में शंकर जी बैठे हैं। अगर भक्त लोग अगर थोड़ा टीन सेट का अगर 5-6 टीन दे देते तो हमारे भोलेनाथ का सुविधा बन जाती। अगर इतना चाहत अगर भक्त लोगों की कृपा हो जाए तो ये खुले आसमान के नीचे रहते हैं हमारे भोलेनाथ, तो इनका एक 5-6-7 टीन मिल जाएगा तो बढ़िया बन जाएगा। 4 पावा 4 एंगल 4 ऐसे करके दे दो, थोड़ा 15-50 हजार खर्चा कर दो भोलेनाथ के पीछे। और ये तो अब जंगल की कुटिया है, जंगल में है क्या, अपन लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे सब प्रभु लोग करते हैं, ऐसे लोग अपन लोगों के पास क्या है। सब आप लोग सहयोगी हैं, आप लोगों के द्वारा सब ये आश्रम के निर्माण होते हैं, आप लोगों के द्वारा सब ये आश्रम चलते हैं। साधु कुछ कहीं से लाता नहीं है, साधु कुछ नहीं करता। साधु तो केवल भजन करता है, भजन में अपने मन रखता है, उसी के द्वारा जो है प्रभु के द्वारा सब कुछ आप लोगों के द्वारा सब हो जाता है। बाबा महादेव भोलेनाथ गिरनारी गजाधारी शिकर कर फिकर कर हमारी बम बम विश्वनाथ। दुनिया के तमाम भ्रमण किया, भारत देश आयटन किया, कोई धाम बाकी न रखा। पर चित्रकूट में जब आए, चित्रकूट की महिमा देखी गई, चित्रकूट के वर्णन सुने गए, चित्रकूट की लौकिक परंपरा देखी गई। यार चित्रकूट में तो बहुत अच्छी लौकिक परंपरा है। इसलिए जो है जब से हम यहाँ चित्रकूट में आए, जब से यही देख रहे हैं कि अपना अच्छा स्वयं संशोधन करो। स्वयं की गति जब प्राप्त होती है, जब स्वयं कुछ पैसा उच्चारण करोगे, कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ कर्म भी करना पड़ता है। तो देखिए हम यहाँ जब बैठे तो देखिए यहाँ तो कुछ नहीं था, एक वीरान भूमि थी, तपस्या है ये जो आज वृक्ष कल्प वृक्ष है, ये सब अपने हाथों से यहाँ की जमीन गोड़े खने सब बना करके आज ये वृक्षा सब एक नंबर पे तैयार कर दिया गया। आश्रम बना करके यहाँ बैठे, यहाँ तो प्रभु के ही भरोसे यहाँ कोई चीज का उच्चारण होता है। यहाँ किसी इंसान की भरोसा नहीं किया जाता है, यहाँ तो प्रभु के भरोसा किया जाता है, और प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। इंसान के बस से कुछ नहीं हो सकता है, क्यों प्रभु ही प्रेरणा करते हैं तब वो इंसान कुछ करता है। इंसान ऐसे थोड़ी अपने मत से करता है, क्यों उस प्रभु की ही प्रेरणा है। हर व्यक्ति अगर उस प्रभु की प्रेरणा को जानने लगे तो वो कभी जो है नीचा खाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। वो अपनी गति अच्छी प्राप्त कर सकता है, अच्छे अपने परिवार संस्कार, अपने कुटुंब को, अपने समाज को, सबके लिए वो जो है सुलभ बना सकता है। उसमें कर्म हो तो कर्म ही गिरे होंगे तो कुछ नहीं कर पाता है, क्यों कर्म के ही द्वारा नीचा खा जाना पड़ता है। और कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही साक्षात परमात्मा है, कर्म ही स्वयं मुक्ति का धाम है। जब हम अपने ही मुक्ति करने के लिए अपने ही कर्म का उच्चारण नहीं सही कर पा रहे तो हम दूसरे क्या करेंगे, जहां से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए संशोधन यही है कि आत्मिक अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा श्रेय होना चाहिए। किसी मत में जाओ, उसका किसी का समझो, देखो,
भाई यहाँ तो क्या है, साधु तो न कुछ लेके आता है न लेके जाता है। जी जी। जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। अपन को तो बने बनाए में बैठे रहते हैं, जब तक बना है बैठे हैं, जब मर्जी है चल दिए। साधु की गति कोई रोक नहीं सकता है। साधु की मति बुद्धि का होता है कि वो अपनी मति बुद्धि में आ जाए और मदंत में हो जाए तो किसी को नहीं देखता है। क्यों, ये संसार सब ऐसे ही है। ये मृत लोक है। यहाँ मृत लोक में कोई किसी को नहीं पहचान पाया है। पहचानने के लगे तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। कोई धन से है में परेशान है, कोई अन्य कार्य में परेशान है, तो उस परमात्मा की तरफ तो बहुत कम और ध्यान दे पाते हैं लोग। भाई वो तो अपने अपने में मस्त है, और जब कोई डंडा पड़ जाता है तब परमात्मा में ध्यान जाता है कि हे प्रभु, लागत है हमसे गलती हो गई, दुनिया की क्षमा मांगना पड़ता है। भगवान उसका भी कल्याण करते हैं, ऐसा नहीं कि कल्याण नहीं करते हैं, मगर तुम मद में होकर के भूल जाते हो। भूल जाने वाले के लिए थोड़ा दंड तो मिलता है। दंड मिलने के बाद भी अगर वो होशियार बन जाए तो फिर तो अच्छा बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि यहाँ की जो लौकिक परंपराएं हैं, यहाँ चित्रकूट धाम है। यहाँ तो स्वयं भगवान का घर है। यहाँ तो चित्रकूट में भगवान स्वयं 11.5 वर्ष आकर के यहाँ तपस्या किए हैं। ये ऋषियों की भूमि है। ऋषि मुनि आज भी यहाँ रहते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। भाई क्या लेना है उससे, ये संसार की माया में फंसाएगा, संसार की माया देगा। क्या करना है इस माया को? उससे दूर रखने के लिए शांति पकड़ना पड़ता है। उससे ज्यादा लोभित रहना उचित नहीं मानते। इसलिए संसार जो है आज के युग में देख ही रहे हो कि क्या क्या किस कगार पे जा रहा है। इतने अगर सात्विक इतने धर्मात्मा न हो तो पहले ले डूब जाए। आज का युग ऐसा हो गया है। इतना धर्म करते हुए पर आजकल अधर्म अधिक बढ़ रहा है। जी महाराज जी। अधर्म इसलिए बढ़ रहा है कि अधर्मी ज्यादा हो गए, धर्मात्मा कम हो गए। पर धर्म की ही बदौलत वो टिके हैं, और धर्म जब नहीं रह जाएगा तो अधर्म तो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए इस संसार में सबसे पहले आने वाले प्राणी को अपने आप में सूक्ष्म होना चाहिए। जी जी। अपने गति के अनुसार उसको अनुभव ज्ञान दौड़ाना चाहिए। और जब आत्मिक ज्ञान प्रवेश हो जाता है तो हर ज्ञान फेल हो जाते हैं। कोई ज्ञान उसके आगे नहीं टिक सकता है। क्यों, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा ही नहीं है। साक्षात जो परमात्मा ही स्वयं उस समानता को लेकर के विराजमान हो जाए तो ये संसार की कोई गति ही नहीं कही जा सकती है। इसीलिए प्राणी को कहा गया है कि अपने आप में, अपने वाणी में व्यायाम दे करके किसी से कोई प्रसंग करे जिससे उसको ज्यादा लाभ मिलता है। समझ रहे हो राम जी? आगे और हम जी महाराज जी। आगे और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। महाराज जी, धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता ये है कि अच्छे कर्म है, करने वाला धर्म अपना लेता है। धर्म का रास्ता है धन। बगैर धन के धर्म नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ श्रेय करना पड़ता है, या थोड़ा हो या बहुत। ये नहीं कि बहुत है तभी वो धनवान माना जाता है। थोड़ा से भी भगवान खुश होते हैं। है तो हमारे सामान पर देने में हम बहुत कंजूस है, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। उसके लिए जो है कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए वो धर्म की ओर नहीं पहुंच पाता है। और जो धर्म को अपनाता है वो अगर आधा एक खाना रोटी है तो हम आधी खा लेंगे, आधी खिला देंगे, वो धर्म है। और हम जो है खा लिए और बैठा एक देखता रह गया, वो अधर्म है। इसलिए राम जी, ऐसा प्राणी तो बहुत कम मिलेगा आपको। ये संसार में हम बहुत कम देख रहे हैं कि ऐसे प्राणी मिलते हैं। कहीं कहीं मिलते हैं, 100 में एक तो आज भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तुम भी घूमते हो, रोज साधु मिलते हैं, एक से एक साधु ढोंगी मिलते हैं, बनाए मठ साले दुनिया की लीला दिखाते हैं।
और लेकर के पैसा और दौलत इकट्ठा करके बाल बच्चों को पहुंचाते हैं, बना करके बड़े बड़े मठ बैठे हैं। सच्चाई बोलने वाले के लिए कड़वा लगती है। इसलिए यहाँ हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के नागा बाबा हैं। हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, न किसी को देना है कुछ, पर सच बोलने को मानना नहीं है। जो जितना बड़ा मठधारी बन गया है वही सबसे बड़ा आक्रमण कर रहा है, वही जो है आज के युग में क्षति पहुंचा रहे हैं। और इतने इतने भूषण बना दिए हैं, इतने ढोंगी पैदा कर दिए हैं कि आज उस ढोंग के द्वारा सब लीला रची जा रही है। और नहीं हकीकत के लगे जाया जाए तो वहां असलियत कुछ है नहीं। वो तो वही लास्ट में वही प्रभु की कहानी है, जो प्रभु करेंगे वही होगा। यहाँ तो सब ऐसे ढकोसला करने वाले चित्रकूट में 99% है। आपसे हम सत्य बता रहे हैं। इस चित्रकूट में हमको भी यहाँ रहते हो गया 40-44 साल, पर ऐसा नहीं है हम किसी के यहाँ हमें ना तो किसी का जल चाहिए ना किसी का अन्न चाहिए। जो हमारे परमात्मा देंगे हम उसी को ग्रहण करते हैं, नहीं बाकी हम किसी का इंतजार नहीं करते, ना किसी की चाहत रखते हैं। वो अपनी चाहत से आए तो हमारी भी चाहत बन जाएगी उससे, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए सच्चाई कड़वा होती है और सच्चे बोलने वाले भी कड़वा होते हैं। इसलिए वो हर बार कोई चीज को पास नहीं देते हैं। क्यों? उनको उतना टाइम नहीं है जितना हम व्रत इसमें निकाल दे रहे हैं, उतना तो हमारा मनन खत्म हो रहा है। इसलिए भजन करने वाला साधु ज्यादा अनप्रयोगता में नहीं रहता है। समझिए आप भक्त, तो हम आपको सच्चाई बता दिए। जय श्री राम। और महाराज जी बस एक आखिरी क्वेश्चन हो रहा है महाराज जी, गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? गृहस्थ का जीवन तो ऐसा सात्विक होना चाहिए, उसके घर परिवार भी सात्विक होना चाहिए। और जब कलहदार परिवार में तो सात्विक कहां से आ जाएगा? वो सात्विक बनता है, पहले से वो सात्विक परिवार होता है, तब वो सात्विक बन पाता है। वैसे नहीं राम जी बन पाता है। ऐसे तो जो है ये संसार है, बहुत देखे हैं हम, कहते जरूर है मगर वहां करने तक पहुंचने तक बहुत बल है, बहुत कठिनाई है। तब वहां जाकर के अगर वो संघर्ष कर गया, झेल गया, तो वो सफल। कोई भी कठिनाई नहीं, चाहे जितनी कठिनाई हो सब सफल हो जाती है। लेकिन महाराज जी मार्ग क्या होना चाहिए गृहस्थ का? गृहस्थ का मार्ग होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, सुशील स्वभाव होना चाहिए। कोई आए तो उसको सम्मानित तौर से उसको सम्मान देना चाहिए। और जो सम्मान नहीं देने जानता है वो समझे कि वो आचरणहीन है। हम तो ये जानते हैं कुल मिला के। ये राम जी ने स्वयं कहे हैं कि जो है बहुत से मूर्खता में जाकर के जो है मूर्खता बातें करते हैं, तो ये मूर्ख बन करके वहां नहीं जाओ। समाज है, समाज में कुछ ऐसा कर्म करो कि समाज के हित और आपके हित हो। न वो समाज के हित हो रहा है, ना आपे के हित हो रहा है, तो क्या मतलब है ऐसा समाज से भी बनने से और ऐसा समाज से भी रहने से? समाज के लिए पूरा जो है ये नंगा हो जाना पड़ता है, तब वो समाज कुछ आगे भविष्य बना सकती है। भाई अब हम लोग तपस्या करेंगे, तप जब करेंगे तभी तो हम आगे कुछ बढ़ा करके कर पाएंगे, नहीं यहाँ कौन पूछने वाला है। हम दर्शकों देखिए यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है और हमारे महाराज जी का देखिए ये बेल का वृक्ष है, भगवान शिव के सम्मान में महाराज जी ने लगाया हुआ है। और देखिए इसी मंदाकिनी तट पे महाराज जी ने सुंदर बागवानी करके रखी हुई है चित्रकूट में। यह देखिए दर्शकों महाराज जी की सुंदर बागवानी, ये नींबू का पेड़ और ये अमरूद का पेड़, आम के पेड़, देखिए कितना सुंदर दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए यहाँ पर हमारे भगवान भोलेनाथ विराजमान है और देखिए यह शायद अर्जुन का पेड़ है दर्शकों। और यहाँ पर हमारी गौ माता बनी है 2 दर्शकों। और यह देखिए नीचे मंदाकिनी अगर आपको दिख रही हो दर्शकों, ये नीचे से मंदाकिनी गई है महाराज जी की कुटिया से। ये देखिए सीताफल है, ये देखिए दर्शकों। तो अभी मंदाकिनी में काम चालू है, मंदाकिनी में घाट बन रहा है
और देखिए दर्शकों, उधर का घाट बन गया है। देखिए कुछ ऐसा दृश्य है। और ये देखिए दर्शकों, ये दीनदयाल शोध संस्थान है नानाजी देशमुख का। तो देखिए कितना, यह है देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ छोटे छोटे रिसोर्ट बने हुए हैं। और ये देखिए दर्शकों, महाराज जी ने कितनी सुंदर बागवानी की हुई है। देखिए ये करौंदा के पेड़, ये सुंदर फूल पूरे आश्रम में। मैं दिखाता हूँ महाराज जी का कितना अच्छी बागवानी की हुई है महाराज जी ने। ये देखिए, और ये महाराज जी की गौशाला है दर्शकों। और ये देखिए तेंदू का पेड़, सीताफल के पेड़, कितनी सुंदर बागवानी की है महाराज जी ने। यह देखिए ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का दृश्य है जो मंदाकिनी तट चित्रकूट में है दर्शकों। महाराज जी की कुटिया यह देखिए दर्शकों। तो ऐसा कुछ दृश्य है। ये महाराज जी का धूना है दर्शकों, यह देखिए। और मैं यहाँ पर हमारे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। माँ मंदाकिनी की तरफ मुख है भगवान भोलेनाथ का। और यह देखिए दर्शकों।